नो ब्लैकआउट्स व्हेन सन शाइन्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में सोलर इंडस्ट्री के और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तक हमने ऑफ ग्रिड सिस्टम देख लिया, ऑन ग्रिड सिस्टम देख लिया, रूफटॉप सिस्टम देख लिया, कैनाल टॉप सिस्टम देख लिया और बड़े बड़े सोलर पार्क्स भी देख लिए। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हाल ही में बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर सिस्टम का भी इनॉग्रेशन हुआ है। पर अभी भी कई लोगों के मन में शक है या फिर कह दे कि भाई डाउट है कि भाई आखिर ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आखिर ये रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी बातें क्यों हो रही है, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश के ग्रिड के लिए या फिर कह दे कि भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, चूंकि मैं सोलर फील्ड में काम करता हूँ और सोलर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सोलर के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही एम्फेसिस करूँगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे थोड़ा सा समझें। हाँ, अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस आउट हो गया हो या फिर आपके मन में भी कोई पॉइंट है या फिर आप हमें कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस साल की गर्मी आप सब ने भी झेली होगी। इनफैक्ट हर घर में फैन, कूलर और एसी तो चालू ही थे और बड़ी बात कि भाई कई जगहों पे तो बिजली की कटौती भी एक बड़ा मुद्दा था। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई कोयला इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इस बार जो पीक डिमांड थी वो 210 गीगावाट्स तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, 210 गीगावाट्स हमारी पीक डिमांड थी। और यही वो वक्त था या फिर कहते कि भाई यही वो टाइम था जहाँ पे सोलर एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी के साथ ब्लेंड होके हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट सोलर एनर्जी वाज एक्नॉलेज्ड टू मीट द पीक डिमांड। पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सोलर एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई आखिर सोलर इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ क्यों और कैसे हुई। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हमारी सरकार को और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सोलर एनर्जी के महत्व को समझा, उसके पोटेंशियल को समझा और उस हिसाब से नए नए पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस फ्रेम किए। और आप खुद ही देख सकते हैं आज की डेट में बड़े बड़े सोलर पार्क्स के साथ साथ अब ये सिस्टम्स हमारे घरों पे भी लगना शुरू हो चुके हैं। आज हम अगर इंडिया के सोलर की मार्केट की बात करते हैं तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव मार्केट वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे आपको आज की डेट में नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हुए मिल जाएंगे। आज की डेट में हमारे देश में यूटिलिटी लेवल कह दें या फिर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कह दें, इस पे बहुत काम हो रहा है। लार्ज स्केल और यूटिलिटी स्केल मतलब कि 10 मेगावाट्स एंड अबव के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि भाई हमारे देश में इंटरनेशनल ब्रांड्स और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या कहते कि भाई इंटरनेशनल क्वालिटी के सिस्टम्स इंडिया में आ गए। आज की डेट में हमारे सोलर मार्केट में हुआई के इन्वर्टर्स, सनग्रो के इन्वर्टर्स और गुडवी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स इजीली अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो दुनिया के लिए रोल मॉडल्स भी हो चुके हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ मेजर सोलर पार्क्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है और ये कुछ दिनों में कमीशन भी हो जाएंगे। आज की डेट में एनटीपीसी कह दो या फिर सेसी कह दो या फिर बड़े बड़े डिस्कॉम्स कह दो, ये बड़े बड़े मेगावाट लेवल के टेंडर्स निकाल रहे हैं। और थैंक्स टू एमएनआरई जिन्होंने इस सेक्टर के लिए प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस बनाए और साथ ही में इन्वेस्टर्स और
और डेवलपर्स को फुल कॉन्फिडेंस में लिया। आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई यूटिलिटी स्केल में आज की डेट में कितना काम हो रहा है। और वहीं एक और अच्छी बात ये भी है कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जी हाँ दोस्तों, ISA, जिसमें कि 107 कंट्रीज मेंबर्स हैं, उसका इनिशिएटिव भी हमारी ही सरकार ने लिया और उसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही है। अब तो मार्केट में ये भी मानना है कि भाई अगर कोई इंडिया के मार्केट में सक्सेसफुल हो गया है तो वो कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अब हमारा जो टारगेट 2030 तक के लिए है वो 300 गीगावाट्स का है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ऑन एन एवरेज हमें 25 गीगावाट्स का काम हर साल करना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो है ना ये बहुत बड़ा पोटेंशियल। तो अब मुद्दे की बात ये नहीं है कि भाई हम ये टारगेट अचीव कर भी पाएंगे या फिर कह दे कि भाई कितने दिन में कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे कहना कोई गलत नहीं होगा कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। और हाँ, इतना तो हम सबको ही मालूम है कि भाई हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, या कह दे भाई एनर्जी सोर्सेस की। अब भले ही हम किसी भी सेक्टर को ले लें, हॉस्पिटलिटी को ले लें, ट्रांसपोर्टेशन को ले लें या मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, हर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर लाइटर नोट में बात किया जाए तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा तो आप उस दिन, मुझे यकीन है कि डेफिनेटली छुट्टी ज़रूर बनाएंगे। तो मोटा मोटी इलेक्ट्रिसिटी हर एक की डिमांड है, हर सेक्टर की डिमांड है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि भाई हम इस समस्या का खुद कितने जल्दी समाधान निकालते हैं। आखिर हम कब तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या फिर कहते कि भाई ये जो इंटरनेशनल मार्केट में या जो ऑयल सेक्टर में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको हम कब तक झेलेंगे। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। और वहीं अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लें तो आखिर वो कितने दिन तक हमें मिलने वाला है और हम कितना फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे और पोल्यूशन को दावत देंगे। इनफैक्ट हमारी जिम्मेदारी पोल्यूशन कंट्रोल या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी तो है। तो क्यों ना हम नीचे देखने की बजाय या कह दे कि भाई खोदने की बजाय हम ऊपर की तरफ देखें और जितने भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उसका ठीक से या ढंग से इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और आगे आने वाली अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए एक क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट दे के जाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भाई जो भी मैंने बताने की या समझाने की कोशिश की उसमें कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया होगा। और हाँ, अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं या फिर आपके मन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या है कि भाई आपके सुझाव भी इम्पोर्टेंट हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।